कस्टोडियन बनने में नाकाम है। ये असम्बली हमारे पार्लियामेंटेरियंस के जो हकूक हैं उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम हुई है। ये फॉर्म 47 की जाली असम्बली है। आपने देखा कल भी हमारी अरकान असम्बली को सजाएं दी, उससे 2 दिन पहले भी सजाएं दी, और आज भी मेंबरान कौमी असम्बली जेल के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारे मेंबरान कौमी असम्बली को, इमरान खान साहब की फैमिली को, वकला को जेल मैनुअल के तहत अदालतों के हुक्म के बाद मुलाकात की इजाज़त दी जाए। 6 महीने से उन्होंने अदालतों के अहकामात को भी रद्दी की टोकरी पर डाला हुआ है। हम मेंबरान कौमी असम्बली पुरजोर एहतजाज करते हैं कि न सिर्फ इमरान खान और बाकी असीरान को रिहा किया जाए, बल्कि हमारी मुलाकातों का सिलसिला भी है जो 6 महीने से बंद है वो खोला जाए, और हम इन सज़ाओं को और इन अदालती फैसलों को हम चैलेंज करेंगे। हम आइन की अपनी और जमहूरी जंग लड़ते रहेंगे, और हम अपने हकूक़ की बात हर फोरम पे असम्बली के बाहर और असम्बली के अंदर करते रहेंगे। निहाद करो गिरती हुई दीवारों को जुल्म के किरदारों को। जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे पार्टी को, पूरी कौम को एक तशवीश है। हम मुतालबा करते हैं कि जो शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं उनको फिलफौर भेजा जाए वहाँ पे अडियाला जेल, ताकि उनकी सेहत के हवाले से हमें बताया जाए, क्योंकि ना पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, फैमिली भी इस वक्त जो है जेल के बाहर बैठी हुई है, तो हमारी मुलाकात नहीं हो रही। तो सेहत के हवाले से हमें तशवीश है। फिलफौर शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उनको अलाउ किया जाए ताकि वो इमरान खान साहब का चेकअप कर सकें। जी, आज के लिए जिस तरह मेरे साहिबान ने कहा कि वो पार्लियामेंट जो एक तो इसकी जो बुनियाद है मेजॉरिटी जिसमें लोग बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के, अफसोस ये है कि पार्लियामेंटेरियंस के हुकूक को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। जेल का जो मैनुअल जिस तरह असद कैसर साहब ने और डॉक्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द स्पीकर को कहा कि जी एक MNA किसी भी जेल में जाके इंस्पेक्शन कर सकता है, तो वो MNA आज हमारे 5 MNA जाके अपने लीडर से मिल नहीं सकते। एक आपका सुपरिटेंडेंट गेट के दरवाजे नहीं खोल रहा, ये हुकूमत और ये स्पीकर साहब ये हुक्म नहीं जारी कर सकते, उनसे पूछ नहीं सकते। चले हुक्म जारी करना, उसको बुला नहीं सकते पार्लियामेंट में। जिस तरह दोनों रहनुमाओं ने कहा कि जी प्रिविलेज है पार्लियामेंट का और MNAs का, तो उनको बुलाएं और उनसे पूछें कि आप इनसे मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे। तो अगर मुलाकात नहीं हो सकती, इतने खौफजदा है इमरान खान के नाम से कि जी किसी को मिलने, बहनों को नहीं मिलना दिया जा रहा, उसके पार्टी वर्कर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा, और ये कब तक ये जुल्म करेंगे। ये कौम आराम से बैठने वाली नहीं है और ये MNAs भी आराम से बैठने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह। आप कोई और बात करना चाहते? मैं करता हूं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे रफ़क़ाए-कार ने बड़ी खोल के बात की है कि हमारी ये जिद्दोजहद है, ये आइनी जिद्दोजहद है, हमारी ये जिद्दोजहद है, जमहूरी जिद्दोजहद है और ये कानूनी जिद्दोजहद है। इसके लिए जो मुख्तलिफ अदवार में लोगों ने कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त की, लोगों ने जेलों में डाला गया, लोगों ने कोड़े मारे गए, और ये एक बड़ी लंबी जिद्दोजहद है आईने पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ कि ये अगस्त का बड़ा मुकद्दस महीना है। इस पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान के वक़ार के लिए हम जो है वो सिविलियन सोल्जर्स हैं, और इसके लिए हम अपने खून के आखिरी कतरे तक जो है उस आखिरी सांसों तक लड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो रवैया रखा जा रहा है फॉर्म 47 का, जो हमारा मैंडेट छीना गया है, जो हमें गोलियां मारी गई हैं, जो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वर्डिक्ट ऑनर नहीं किया जा रहा, यहाँ पे 1 मैन रूल चल रहा है, तो उसके लिए जो है हमारी ये कोशिशें और जारी रहेंगी। हमारे जो लीडर ऑफ द पोजीशन है कौमी असम्बली में उमर अयूब खान साहब, जो हमारे लीडर ऑफ द पोजीशन है सेनेट में शिबली फराज साहब, और हमारी पार्लिमानी लीडर दरताज साहिबा, और इसी तरह हमारे राय हैदर खरल साहब हैं, राय हसन नवाज साहब हैं, और चित्राली साहब हैं, जमशेद खान दस्ती साहब हैं, और शेख वकास के खिलाफ जो ये कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब में जो हमारा लीडर पोजीशन है उसके साथ ये जो गैर आइनी इल्लिजिटिमेट, मैं ज़रा रिट्रेट कर रहा हूँ, गैर आइनी और इल्लिजिटिमेट जो आइन से और कवानीन से मावराना फैसले किए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की मकबूल लीडरशिप को ये डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। कोई नई बात नहीं है।
किसी ज़माने में एबडो लगा, फिर प्रोडा लगा, गैर जमाती इलेक्शंस आए। मतलब क्या है कि जो पाकिस्तान की मकबूल लीडरशिप है, जो आइन के लिए, जो कानून की जिदोजहद कर रही है, उनका रास्ता रोक जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी ये पुरअमन जिदोजहद है, आइनी जिदोजहद है, कानूनी जिदोजहद है, इसको हम जारी रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के काज, इमरान खान के नजरिए जो, और पाकिस्तान की आवाम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, इतने जबर और जुल्म के साथ इमरान खान के काज, इमरान खान के नजरिए के साथ जो है वो डट के खड़े हैं और उनको यकीन दिलाना चाहते हैं पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के, आपके ये भाई, आपके ये बेटे, आपके अवामी नुमाइंदे खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी सांसों तक इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। पहले भी कुर्बानियां दी हैं और इंशाअल्लाह फिर भी कुर्बानियां देते रहेंगे। ये सुबते, ये जेलें, ये सीटें छीन लेना, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हम तो वो फकीर लोग हैं, आजाद जीत के आए, हमने खान की खातिर असेंबली की 2 साल सीट छोड़ दी। हम वो फकीर लोग हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले। हमारी पंजाब में हुकूमत थी, हमने चीफ मिनिस्ट्री छोड़ दी। हमारी खैबर मखतूखा ने चीफ मिनिस्ट्री, हमने वो छोड़ दी, हमने असेंबली से रिजाइन कर दिया। अगर कोई लोग ये समझते हैं कि हमारे नजदीक कोई इख्तियार है, इख्तियार है, कोई असम्बलियाँ हैं, वो माने नहीं रखते। हमारे नज़दीक क्रेडिबिलिटी माने रखती है, हमारे नज़दीक नजरियात माने रखती है, हमारे आइन माने रखती है। पाकिस्तान की सियासत को हम चाहते हैं कि बड़ा मुकद्दस दिन है कि एक ऐसी नॉर्म्स के मुताबिक चलाएं जो हमारे आबाओ अजदाद ने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे पाकिस्तान हासिल किया गया था, और उसके मुताबिक हम चलें। हज़रत कायद आज़म के, हज़रत अल्लामा इकबाल के और हमारे आबाओ अजदाद के अक़वाल को सामने रख के तमाम उन पॉलिटिकल पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ, तमाम उन सियासी वर्कर से, सियासी तंजीमों से, सिविलियन से, कि जिन्होंने जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, सिविल लिबर्टीज के लिए जिद्दोजहद की है। आप ये एक चार्टर पाकिस्तान, नया पाकिस्तान के चार्टर की जरूरत है कि तमाम इदारे जो है हमारे लिए इदारे काबिल एहतराम है। मैं बड़ा दो टोक और वाज़ेह इंसान हूँ, मैं बड़ी असम क्या कहते हो, बड़े क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ कि इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इदारों का जो आइन में रोल है वो अपने आइन के मुताबिक किरदार अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे भी बढ़ेगा और वोट को इज्जत देंगे। और वोट की 1 मैन 1 वोट 1 रूल वाला जो है वो हिसाब करेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।